नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। यह हमारा फिर से क्लास 10th का क्रैश कोर्स का ये वीडियो होगा जो कि हमारा 10th बायोलॉजी और ये जो हमारा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय उसका ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसके 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जिसका ऑप्शन ए वमन, बी है चबाना, सी है लार आना और डी है हृदय का धड़कना। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो हमारा है वो अनैच्छिक क्रिया, इसमें चबाना नहीं आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। चबाना क्या होता है हमारा, वो अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 32 नंबर है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसका ऑप्शन ए है घेंगा, बी है मधुमेह, सी है स्कर्वी और डी है हमारा एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा घेंगा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 33 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, जिसका ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क और डी है इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो होता है अनुमस्तिष्क, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 34 नंबर है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है। ए नंबर प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है तने की वृद्धि के लिए, सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और डी है इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, वो है हमारा पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 35 है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, जिसका ऑप्शन है छुई मुई पर, बी है घृत कुमारी पर, सी है कैंडुला पर और डी है कैक्टस पर। तो अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो हमारा छुई मुई पर की जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। छुई मुई पर अनुकुंचन गति की प्रमाणित किया जाता है। अगले प्रश्न है जो हमारा 36 नंबर की थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, जिसका ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी है थायरॉक्सिन, सी है इंसुलिन और डी है एंड्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हमारा थायरॉक्सिन निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा 37 नंबर होगा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जिसका ऑप्शन है एड्स, बी है बेरीबेरी, सी है घेंघा और डी है मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा मधुमेह होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 38 नंबर है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है जल, बी है खून, सी है संकेत और डी है वायु। तो खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है, तो संकेत प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि हमारा 39 नंबर की अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है वसा, सी है प्रोटीन और डी है आयोडीन। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है, तो हमारा क्या है वो आयोडीन है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 40 नंबर है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, जिसका ऑप्शन है वृषण में, बी है हमारा अंडाशय में, सी है पीयूष ग्रंथि में और डी है परावटु ग्रंथि में। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो हमारा वृषण में मिलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 41 है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है, जिसका ऑप्शन है वृद्धि में, बी है श्वसन में, सी है भोजन में और डी है जनन में। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है, तो वो वृद्धि में करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 42 नंबर है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, जिसका ऑप्शन है मस्तिष्क, बी है रीढ़, सी है रज्जु और डी है इनमें से सभी। डी है हमारा इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है हमारा इसमें, तो वो मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है और रज्जु भी है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी इनमें से सभी होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 43 नंबर है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, किसमें स्रावित होता है, जिसका ऑप्शन है अंडाशय से, बी है वृषण से, सी है एडिनल ग्रंथि से और डी है अग्नाशय से।
तो देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो हमारा अंडाशय से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 44 नंबर है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, जिसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सी बी है एस्ट्रोजन, सी है एस्ट्रडियोल और डी है इनमें से सभी। तो इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, तो ये तीनों है, ए बी और सी तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये चारों तीनों का तीनों क्या है, मादा हार्मोन है। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 45 नंबर है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं, किस लिए करते हैं, तो ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, बी है भोजन के पाचन के लिए, सी है दूध बनाने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जानवर जुगाली करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो वो भोजन के पाचन के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 46 नंबर है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, जिसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रडियोल, सी है एड्रेनालिन और डी है हमारा रिलैक्सिन। तो रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो हमारा बढ़ता है एड्रेनालिन के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि हमारा 47 नंबर कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है, ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, बी है रसायनों द्वारा, सी है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 48 नंबर की एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, जिसका ऑप्शन है ऑक्सीजन की तरह, बी है जिब्रेलिन की तरह, सी है साइटोकाइनिन की तरह और डी है वृद्धि रोधक की तरह। तो एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो हमारा वृद्धि रोधक की तरह है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि हमारा 49 नंबर है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते कौन होते हैं, साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सीजन, सी है जिब्रेलिन्स और डी है ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा सहायक होते हैं, वो ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों होते हैं बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 50 है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है जिब्रेलिन, सी है एथिलीन और डी है साइटोकाइनिन। तो एथिलीन का फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 51 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को दर को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति की दर को नियंत्रित करता है, जिसका ऑप्शन है सेरिब्रम, बी है मेडुला, सी है सेरिबेलम और डी है डाइएनसेफलॉन। तो हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन की गति को दर को नियंत्रित करता है, तो हमारा मेडुला करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 52 है कि इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, जिसका ऑप्शन है सेरिबेलम, पी है मेडुला, सी है सेरिब्रम और डी है कॉर्पस कैलोसम। तो इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो वो सेरिब्रम है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 53 नंबर है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, जिसका ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारा क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 54 नंबर है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन है कौन है, नरलिंग हार्मोन है, बी है स्त्रीलिंग हार्मोन है, सी है पाचक रस है और डी है पाराथायरॉयड हार्मोन है। तो एंड्रोजन क्या है हमारा, वो नरलिंग हार्मोन है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 55 नंबर है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किससे, ऑप्शन है वृषण द्वारा, बी है अंडाशय द्वारा, सी है लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा और डी है हमारा थायराइड द्वारा। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है वो हमारा अंडाशय द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 56 नंबर है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जिसका ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी है थायराइड, सी है वृषण और डी है यकृत। तो इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो हमारा यकृत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वो यकृत नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 57 नंबर है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जिसका ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी है थायरॉक्सिन, सी है इंसुलिन और डी है एंड्रोजन। तो निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वो एंड्रोजन है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा 58 नंबर है कि मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कौन है? ऑप्शन ए है मेथोनोइक अम्ल, बी है इथेनोइक अम्ल, सी है सिट्रिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी का डंक द्वारा कौन सा अम्ल छूटता है? तो हमारा मेथोनोइक अम्ल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 59 नंबर है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, जिसका ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है सेरिब्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है उद्दीपक, बी है पाचक रस, सी है हार्मोन और डी है आवेग। तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। साथियों इस वीडियो में भी हमने आपको तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए। ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।